डोनेट बॉक्स है, वक्फ बोर्ड की तरफ से है या खादिमों की तरफ से है ना। इसका इधर QR भी दिया है। इधर भी देखिए डोनेट बॉक्स है, ये तो वक्फ बोर्ड की तरफ से है, वक्फ बोर्ड का सील भी लगा है ना। इसी तरीके से सब जगह यहाँ पे डोनेट बॉक्स ये वो लगा हुआ है ना। अब ये देखिए पंखा ये बंद है, अब ये पंखा जो स्टार्ट है इधर वाली। यहाँ पे रात में जो मुसाफिर या ज़ायरीन आए वो यहाँ सो सकते हैं, बस उनका इनका सोने का इंतज़ाम है। अभी अगर आपको रात में पंखा चलाना है तो 20 रुपया इन लोगों ने ठेके पे दिया है, 20 रुपया इनको देना तो ये पंखा चालू करेंगे, है ना। और इधर लेडीज़ का टॉयलेट है, वहाँ जाना है तो 5 रुपया देना, और जेंट्स का इधर से पीछे से जाना टॉयलेट बाथरूम। अब आदमी पेशाब को भी गए तो 5 रुपया लगता है। फिर कोई फैसिलिटी के नाम पर अगर कुछ है तो वज़ू खाना है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? यानी कि ये हर जगह की बात है, सिर्फ यहीं की नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, लोग कहते हैं कि आप या अली मदद क्यों कहते हो, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ही कह दिए तो काफ़ी है। हम जो हैं या अली मदद इसलिए कहते हैं कि पहले हम चेक तो करें कि सामने वाले को जिसको हम सलाम कर रहे हैं वो सलाम उसको वो करने के लायक भी है कि नहीं, है ना। अगर वो हलाली रहेगा तो सामने से रिटर्न में जवाब देंगे कि मौला अली मदद, नहीं तो जो है तो फिर जब उसकी जो है तो जब मोमिन ही नहीं रहे, मुनाफिक हो, तो मुनाफिक को हम क्यों सलाम करें। ये खैर यानी एक बीच में एक तहमीदी गुफ्तगू थी आ गई। अब वो जो है ये चंद चीज़ें जो बताया मैं, ये किसी बारगाह का मैं नाम नहीं लेता, मगर यानी कुछ जगह से मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो जैसे क्या कहते हैं चंदे की, ये जो वक्फ का जो मामला जो उठा वक्फ बोर्ड का, ये कर्नाटक की सरजमीन से उठा, यानी साउथ से ही। यानी कि एक गांव था साउथ में, और उस पूरे गांव को जो है तो वक्फ करार दिया गया। फिर वहाँ का जो हिंदू था वो डॉक्यूमेंट अपना बनाने लगा कि भाई मैं मुसलमान हूँ। यानी वक्फ में कायदा ऐसा है कि अगर मुसलमान के पास रहने के लिए घर नहीं है, मुसलमान के पास रहने के लिए घर नहीं है, मुसलमान के पास रहने के लिए ज़मीन और जगह नहीं है, तो वो जो है तो वक्फ में अपनी यानी अरीज़ा दाखिल करे, और फिर यानी वक्फ बोर्ड उसको जो है तो कहीं ना कहीं रहने के लिए उसको घर यानी उपलब्ध करवाए। ये एक क़ायदा है, और यानी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ बोर्ड कायम किया गया। अब यहाँ पे साउथ में जितनी दरगाहें हैं, अब इन दरगाहों के अंदर आपको जाना है तो पंखा चलाना है तो रात में सोने के लिए तो 20 रुपया। दरगाह के अंदर आपको यानी कि जाना है तो कहीं 10 रुपया है, कहीं 100 रुपया है, अब किसी बारगाह का नाम नहीं लेना। फिर वो अंदर यानी वक्फ का पैसा भी पेटी रखी है, और फिर उसके बाद सहूलत के नाम पे ना गरीबों को लंगर। और रात में हमने देखे एक फैमिली यहाँ थी बेचारी, उनके बच्चों के साथ में थे, वो लोग परेशान हाल थे बेचारे, भूखे प्यासे थे। मैं थे और एक दो लोग थे, हमने देखे बेचारे खाए पिए भी नहीं थे। हमने उनको कुछ पैसा दिया कि बाबा खा पी लो। इन आस्थानों का मकसद क्या था? खानका का मकसद था खिलाना, खाना खिलाना, खाना खिलाना। यहाँ खाने और ताम का सही इंतज़ाम नहीं, सिर्फ पीने के लिए पानी और वज़ू खाना है, और बाकी सरकारों के नाम पे वसूली है। ये जो हमारे औलिया अल्लाह थे, इन्होंने तख्त को तोड़ा, सल्तनत को छोड़ा, अपने बाल बच्चों को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा, पैसे को कीमत नहीं दी। आज जो है इनकी दरगाहों पे जो लोग बैठे हैं सिर्फ पैसे का व्यापार कर रहे हैं। ये तो ये इसमें वाकई हिंदुस्तान की हुकूमत की आज ने जो चिकनी चोपड़ी बातें जो कर रहे हैं सज्जादा नसीनान, और जो मुसलमान के भाई वक्फ को बचाओ, और गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। तो सही तरीके से जैसे जो है तो साईं बाबा का जो मंदिर का जो ट्रस्ट है पहले हुनूट का, वहाँ पर यानी कि उनका अगर आप वहाँ जाओ, आपके पास यानी चप्पल रखने के लिए अलग से एक जगह है, आपको बैग रखना है तो उसका क्लॉक रूम अलग है, आपके पास मोबाइल है तो उसको चार्जिंग में बहुत यानी कम पैसे में आप बिल्कुल आराम से पीसफुल आप यानी जाके वहाँ अंदर बाबा की दरगाह के अंदर वो जो बाबा का है साईं बाबा का परिसर, वो उसमें आप घूम के अंदर से आ सकते हैं, है ना। तो ये तो एक यानी कि एग्ज़ाम्पल इसी तरीके से हम हर जगह कर सकते हैं। मगर मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में जो जगहें हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला अगर होता है तो टॉयलेट और बाथरूम का। ये टॉयलेट, बाथरूम और गुस्ल खाना ये जो है तो सही से इसके यानी कि मैनेज भी नहीं होता, अगर रहता है तो सही से मैनेज नहीं रहता, बड़ी गलाजत फैली रहती है। या होता है तो अब तहारत करने का 5 रुपया, भाई तो फिर ये वक्फ बोर्ड पैसा कहाँ लगा रहे हैं, यानी कि
جو وقف بورڈ میں یعنی جو چندے کی پیٹی میں جو پیسہ ڈال رہے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ اور جو ہے تو جب یہاں پہ کوئی سہولت ہی نہیں دی جاتی ہے درگاہوں پہ تو چھ معنی دارت پھر حکومت کو اپنے تابع لینا چاہیے درگاہیں، ٹرسٹوں کے حوالے کرنا چاہیے، ٹرسٹ کی بھی نگرانی کرنا چاہیے۔ ایک تبدیلی ضروری ہے میرے بھائی، مسجدوں کے اندر بھی، مسجد اللہ کا گھر، اگر کوئی جو ہے مہمان آ جائے یا کوئی باہر کا آدمی آ جائے تو صرف وہ لوگ تو اپنے شہر کے لوگ کو کہتے ہیں کہ ارے نماز پڑھنے نہیں آتا، طہارت کرنے خالی مسجد میں آتا ہے، موتنے ہگنے آتا ہے، تو کیا پھر وہ کھڑے رہ کے روڈ پہ طہارت کرے؟ موتے ہگے نہیں ہیں؟ آپ کے یہاں تو پہلے طہارت سے ہی تو ابتدا ہے نا دین کی تمہارے، کیا طہور و سطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ طہارت ہے، آدھا حصہ طہارت ہے، اور علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، فیطہرکم تطہیرا، انہیں اگر تطہیر کو مانے تو اتنی الگ بحث ہو جائیں گی۔ تو جب آدمی اگر پاک صاف ہی نہیں رہے، آپ ٹوائلٹ باتھ روم ہی کو بند کر کے رکھے رہیں گے تو آگے کا کیا ہوگا، ہے نا؟ اچھی جگہ بڑی بڑی باتیں اللہ رسول کی فضیلت بیان کریں گے، جنت بیچنے بیٹھ جائیں گے، جنت کے کون سے ایریے میں کتنا پلاٹ چاہیے یہ والی تسبیح پڑھ لو تو مل جائیں گی، یہاں سے ایگریمنٹ بھی کر کے دے دیں گے، مگر جو ہے تو ایک معمولی سی دنیا کی ضرورت کے لیے ٹوائلٹ باتھ روم، سونے کا اچھا سا انتظام، کھانا پینا، یہ انتظام مسجدوں میں، کہ تمہارے سے اچھے تو سکھ لوگ ہیں، گرودوارے کے لوگ ہیں کہ بیچارے ان کے وہاں جاؤ تو رہنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے۔ جیسے حاجی وارث علی سرکار کی درگاہ میں اگر مہمان چلا جائے تو 3 دن کھانا پینا فری ہے، اس کے لیے رہنا فری ہے۔ اس طریقے کا انتظامات بہرحال ہونا چاہیے۔ وقف بورڈ اور مجاور حضرات اور گدی نشین ہر جگہ، میں کسی جگہ کا نام لیے تو پھر یعنی کہ حقیقت بتائے تو سامنے والے کو برا لگتا ہے، ہر جگہ 2 نمبری کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بہرحال 2 نمبری سے بچنے کے لیے حکومت کو اپنے تابع لینا چاہیے درگاہ وغیرہ، اور زائرین کی خدمت اور سہولت کے لیے اچھے انتظامات کرنا چاہیے۔ صرف رات بھر پنکھا چلانا ہے، اس کا 20 روپیہ ٹھیکے پہ، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کہاں کا یہ نئے اصول ہے بتائیے آپ؟ درگاہ کے اندر جانا ہے تو 10 روپیہ انٹری فیس، ارے یہ کون سی بات بھائی میرے باپ، ہیں؟ تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے تو ہمارا خانقاہی نظام بہت خراب ہوا، صوفیانہ نظام کے اوپر بہت زیادہ حرف آیا، پھر درگاہوں کو یعنی کہ وہی کلیم حنفی جیسے لوگ چادر چور اور معلوم نہیں کیا کیا پھر جو بولتے ہیں، یہ سب انہی سب یعنی کہ کڑوی حقیقتوں کی وجہ سے بولتے ہیں، کیا کریں گے؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ السلام علیکم۔